बड़ी खबर के साथ करते हैं खबर देश भर में, जहां कांवड़ यात्रा चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी ने कांवड़ियों से एक अपील की है। कांवड़ियों से सहनशील व्यवहार बनाए रखने की अपील सीएम धामी की ओर से की गई है। जानकारी आपको देते हैं, हंगामे और उपद्रव की घटनाओं को लेकर के यह अपील रही धामी की ओर से। देश भर में जोरों शोरों से जहां कांवड़ यात्रा जारी है और इस बीच आपने कई ऐसे घटनाएं देखी होंगी जिसमें कुछ उत्पाती, कुछ उपद्रवी कांवड़ यात्रा में अपने आप को कांवड़िए बता करके शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद किस तरह उत्पात मचाते हैं। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, किसी को अधमरा कर दिया जाता है, किसी की दुकानें तोड़ दी जा रही है, किसी के ढाबे तोड़ दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर के अब देश भर के कांवड़ यात्रियों से एक अपील उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने की है। और साथ ही अभी बीते दिन ही आपने देखा होगा कि कैसे कुछ दिनों पहले उत्तराखंड से कैसी तस्वीर सामने आई थी जब एक चश्मे का दुकान लगाने वाले व्यक्ति की दुकान को तोड़ दिया गया था। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दे, जिस तरीके से इस वक्त देश भर में कांवड़ की यात्रा चल रही है, इसी को लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों से सहनशील व्यवहार बनाए रखने की अपील की है। मां गंगा का जल भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाता है और बड़ी कठिन यात्रा करके सभी कांवड़ यात्री पहुंचते हैं। और जहां हम सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ शंकर जी, उन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए यानी कि सबके कल्याण के लिए हलाहल पी लिया था, विष पी लिया था और वो नीलकंठ हो गए थे। इसलिए हमें कांवड़ में आने वाले अपने सभी कांवड़ यात्रियों से भी, उन भाइयों से, बहनों से, सबसे अपील करता हूँ, कहीं पर अगर कोई परेशानी भी होती है तो भगवान शिव का अनुसरण करते हुए अपनी यात्रा से किसी को परेशानी न हो, कोई दुविधा में न फंसे, किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो। भगवान आप सबकी यात्रा सफल करे। तो वहीं देखिए, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की हलचल इस वक्त तेज है और आज प्रत्याशियों को दिए जाएंगे और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विश्वास सैनी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विकास, उत्तराखंड में जिस तरह हमने देखा कि कार्यक्रम कांवड़ियों के आवभगत, उनके स्वागत सत्कार के लिए किया गया था, मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए थे कांवड़ियों के पैर पखारने के लिए, लेकिन इस बीच उन्होंने एक अपील भी की है कि अगर आप कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको भी भगवान शिव से सीख लेनी चाहिए कि कैसे उन्होंने दूसरों के हितों के लिए अपना नुकसान करना ठीक समझा, लेकिन किसी और का कभी कोई नुकसान नहीं किया है। संवेदनशील व्यवहार बनाए रखने के लिए कहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आपने अभी बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील भी की है, तो जब मुख्यमंत्री धामी हरिद्वार पहुंचे थे तो उन्होंने कांवड़िए जितने भी उत्पाती यहाँ पर पहुंच रहे थे उस पर चिंता जाहिर करते हुए अपील की है सभी कांवड़ियों से। और कांवड़ियों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने ये भी कहा है कि जिस तरह भगवान शिव, भोले शिव ने हलाहल पीकर यानी विष पीकर एक सहनशीलता का संदेश दिया था, साथ ही साथ उनका कंठ नीला हो गया था। तो जितने भी कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं उनसे सहनशीलता का परिचय देने की बात उन्होंने कही है कि जिस तरीके से हरिद्वार पहुंच रहे हैं तो हरिद्वार में आने के बाद कांवड़ियों को पता होना चाहिए कि जिस तरह से ये कांवड़ यात्रा है वो किसी प्रदर्शन का मुद्दा नहीं है, कोई प्रदर्शन का वो नहीं है, आस्था का केंद्र है। तो आस्था इसमें दिखानी चाहिए, साथ ही साथ सहनशीलता का प्रदर्शन करना चाहिए, हुड़दंग ना मचाए, क्योंकि हरिद्वार प्रशासन जो है वो उन्हीं की सेवा के लिए तत्पर है और उत्तराखंड प्रशासन जो है वो भी कांवड़ियों की कोई परेशानी ना हो, उनकी यात्रा में कोई विघ्न बाधा ना हो, उसी के लिए सदैव कटिबद्ध रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी चिंता जाहिर करते हुए सभी कांवड़ियों से ये अपील की है कि अपना परिचय दें इस चीज का कि वो किसी भी तरीके से हुड़दंग ना करे और जो अपनी यात्रा है उस यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने की कोशिश करें। जी
बिल्कुल विश्वास, क्योंकि हमने ये भी देखा कि किस तरीके से अभी बीते कुछ दिनों पहले जो तस्वीर सामने आई थी, एक चश्मे के दुकान को तोड़ दिया था कुछ कांवड़ियों ने, और ये कह रहे थे कि उनका क्योंकि जल खंडित हो गया था, उस गुस्से में, उस आवेश में आकर के, तैश में आकर के उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन इस पर भी फिर हमने देखा उत्तराखंड पुलिस ने बाकायदा कार्रवाई भी की। यानी ये मैसेज क्लियर है कि अगर आप सहनशीलता बरकरार रखते हैं तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप अपनी कावड़ पूरी कीजिए, घर वापस जाइए प्रसाद लेकर के। लेकिन अगर आप उत्पात मचाते, उपद्रव मचाते हैं तो फिर एक्शन होगा। जी हाँ, बिल्कुल। हरिद्वार प्रशासन ने बिल्कुल ये चीज जाहिर की है कि अगर हरिद्वार कांवड़िए जल लेने के लिए अगर पहुंच रहे हैं तो उनका स्वागत सत्कार है और आंखें बिछाए उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। लेकिन अगर अपने कांवड़ यात्रा के दौरान वो किसी तरीके के प्रदर्शन को लेकर या उत्पात मचाने को लेकर हरिद्वार पहुंच रहे हैं तो हरिद्वार प्रशासन, हरिद्वार पुलिस प्रशासन तैयार है उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। क्योंकि जितने भी हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से तैयारी की हुई है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो जितने भी कांवड़िया हरिद्वार पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो या फिर उनके रास्तों को लेकर या उनकी यात्रा पटरी को लेकर कोई विघ्न बाधा ना हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इस बार जिस तरीके से हुड़दंगी हरिद्वार पहुंच रहे हैं तो पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल एक एग्जाम्पल भी सेट किया हुआ है कि अगर हुड़दंग मचाएंगे तो पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है और उन पर कार्रवाई भी जरूर होगी। चलिए ठीक है विश्वास, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं आपने सुना कि किस तरीके से लगातार धामी की ओर से अपील की जा रही है। पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है कि उत्तराखंड में आप सभी कांवड़ियों का बहुत स्वागत है, तहे दिल से आप लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, आपकी सेवा में पुलिस